नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने पहला क्वेश्चन देख लिया है 1.1 का। अब अपन देखेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम। अब मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है ये आपके एक फॉर्मूले के रूप में काम में आएगा आगे के जो शेष क्वेश्चन है उनमें भी। तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन 26 और 91 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अपन इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन ने 26 लिए। अब देखो 26 है, उसमें इकाई अंक क्या नजर आ रहा है आपको? इकाई अंक आ रहा है 6। अब आपको यह बता दिया गया है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उस संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता है। यानी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि इस संख्या में क्या आ रहा है, अंत में 6 आ रहा है और 6 हमारे डिविजिबिलिटी रूल में है। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब अपन को पता है कि 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो इसके साथ ही 26 का फैक्टर हो चुका है। अब 91 का फैक्टर करेंगे। अब अपन इसमें 1 का भी नहीं, 2 का भी नहीं दे सकते क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं है अंतिम अंक। अब इसका यदि 3 के लिए अपन देखते हैं तो 3 का रूल ये कहता है कि जितने भी अंक हैं उन अंकों का क्या कर दो आप? योग। क्या कर दो? योग। अब यदि इन अंक के अंकों का योग करेंगे तो योग आता है 10। 10 में 3 का भाग जाता नहीं है। तो फिर अपन देखेंगे 5। 5 का रूल है 0 या 5। लास्ट में क्या है? 0 या 5। वो भी इसमें नहीं है। तो अपन उसके बाद देंगे इसमें 7 का भाग। 7 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। फिर 13 में 13 का जाएगा। ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ तो क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आएगा, वो आएगा, एचसीएफ किसी किस संख्या का निकाल रहे हैं? 26 और 91 का निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ आ जाएगा 13। क्यों? क्योंकि देखो 26 का एचसीएफ क्या था? 2 इंटू 13। 26 के फैक्टर क्या थे? 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। ये तो थे 26 के और ये थे 91 के। तो इसमें जो सेम यानी कॉमन संख्याएं हो वही हमें लेनी होती है एचसीएफ में। तो इसमें से सेम दोनों में क्या है? 13। तो एच सी एफ किसका? 26 और 91 का कितना आ गया? 13। अब अपन निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम 26 और 91 का। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन? जितनी भी शेष संख्याएं हैं उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 7 को 13 से गुणा करोगे क्या आएगा? 91 और 91 को 2 से इंटू करोगे क्या आएगा? 182। 182। अब देखो इसकी जांच करनी है हमें। हमें इसकी क्या करनी है? जांच। अब जांच के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब अपन को पता है इस बात का कि अपन को ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो अपन क्या करेंगे कि दो संख्याएं, जो हमारे पास दो संख्याएं थी वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी दी हुई? 26 और 91 दो संख्याएं दी गई थी। इन दो संख्याओं को अपन यहां लिखेंगे। तो 26 गुणा 91। अब ऐसे ही हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम आए वो लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 13 और एलसीएम क्या आया? 182। लिख दिए। अब देखो
इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2366, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2366। तो अपन को ये दिखाई दे रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही है हमारे, क्या है, सही है। अब अपन देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 510 के अपन फैक्टर करेंगे। देखो मैंने ये बताया था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएंगे उसमें हमेशा किसका भाग देना है, 2 का, और हमें भाग उन्हीं संख्याओं का देना है जो अभाज्य हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, तो उसका अपन भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 255। फिर इसमें इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 में अपन इसमें 5 का भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखेंगे। तो 2 और 5 7, 7 और 5, तो उन संख्याओं में जा रहा ना 3 का भाग, क्योंकि इनका टोटल क्या हो रहा है 12, तो 3 का भाग दो, 3 का भाग दोगे तो इसमें क्या आएगा 85। अब 85 में इनका सम करोगे तब अब 3 का नहीं जाएगा इसमें, अब 3 का नहीं जा रहा है तो अपन इसमें किसका देंगे, 5 का, 5 का दिया तो क्या आया 17। अब 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो इसमें क्या जाएगा, 17 का ही जाएगा, ठीक है। अब अपन देते हैं 92 में, 92 में किसका देंगे, सबसे पहले 2 का, तो क्या आएगा 46। फिर इसमें 6 आ गया तो वापस 2 का जाएगा, 2 का जाएगा तो ये आ जाएगा 23। अब 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का दे दिया। अब देखो अपन को पता चल गया कि 510 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू। अब देखो 92 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो इसमें जो कॉमन है वही क्या लेने हैं हमें, एचसीएफ, तो अपन लिख देंगे एचसीएफ किस किस का, 510 और 900 सॉरी 92 का क्या आएगा, सेम वैल्यू क्या है इसमें 2, इसमें भी क्या है 2, और कोई भी अन्य जो डिजिट है वो सेम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2, कोई भी नंबर है वो सेम नहीं है ना, तो अपन क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अब निकालेंगे अपन एलसीएम, एलसीएम निकालो 510 और 92 के, तो इसमें देखो सर्वाधिक नंबर है वो लेने हैं हमें, तो इसमें सबसे ज्यादा 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 ले लिए। फिर 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार। अब इन टोटल का यदि अपन गुणा करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 23,460, 23,460। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी जांच, क्या करेंगे जांच। अब अपन इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए में फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन में, क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, जांच उसी तरीके से करनी है, संख्याओं का गुणनफल बरोबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब हमारे पास पता है कि 2 संख्या कौन सी थी, 510 गुणा 92 बरोबर एचसीएफ कितना था 2, एलसीएम कितना था 23,460, 23,460। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास ये वाले, देखो मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920, ये बात समझ में। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ गई, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ गई, इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं ना हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 336 और 54
कि हमें क्या करना है सबसे पहले फैक्टर। तो लिखो 336। 336 में सबसे पहले किसका भाग दोगे? सबसे पहले अपन भाग देंगे 2 का। अब 2 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 168। अब फिर इसमें 8 आ गया तो वापस 2 का देंगे। 2 का देंगे तो 8 4। फिर वापस देंगे इसमें 2 का, क्योंकि 4 आ गया ना अंत में, तो इसमें देंगे 4 2। अब इसमें वापस 2 का देंगे तो क्या आएगा 2 1 21। अब इसमें फिर वापस 2 का तो जाएगा नहीं, तो अपन किसका भाग देंगे? इसमें भाग देंगे अपन 3 का। 3 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 7। कितनी बढ़ जाएगा 7। और 7 में 7 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, फिर कितनी बढ़ जाएगा 1। ये तो हो गए इसके फैक्टर। अब देखो अपन देखते हैं इसके आगे 54 के फैक्टर। तो देखो 54 के करो, लास्ट में इकाई अंक क्या है 4 है, तो 2 का जाएगा, क्या आया 27। फिर इस 27 में 3 का जाएगा, 3 का दोगे तो क्या आएगा 9। 9 में फिर किसका दोगे 3 का, तो कितनी बढ़ जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 1। ये तो आ गए इसके फैक्टर। तो अपन लिख सकते हैं ना 336 के फैक्टर क्या क्या है? पहला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार है देखो 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है 1 बार है। और 7 कितनी बार है 1 बार। तो ये तो हो गया इसका। फिर 54 का लिखो। 54 का 2 1 बार, 3 कितनी बार है 3 बार। तो ये इसका फैक्टर लिख दिया। अब निकालते हैं अपन HCF। HCF किसका 336 और डायरेक्ट लिख देते हैं 54 का निकालो। इसमें सेम क्या है 2, इसमें भी सेम क्या है 2 लिख दिया। इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 लिख दिया। 7 सेम नहीं है ना, तो अपन ने ये 2 संख्याएं लिख दी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो HCF क्या जाएगा? HCF क्या जाएगा 336 और 54 का HCF क्या जाएगा 6। क्या जाएगा 6। अब अपन देखते हैं LCM। LCM देखेंगे 336 और 54 का, तो क्या आ जाएगा? सर्वाधिक संख्याएं वो लो। 2 कितनी बार हैं 4 बार। 3 कितनी बार हैं 3 बार। और 7 1 बार। ये संख्याएं अपन लिख देंगे। ये संख्याएं अपन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? वैल्यू आ जाएगी इसकी अपने पास है 18,144। 18,144, क्योंकि देखो 2 को 2 से इंटू करोगे क्या आएगा 8 आएगा। 8 को इससे 2 को 2 से इंटू करोगे 4 आएगा। 4 को इससे करोगे 8 आएगा। इसको करोगे 16 आएंगे। फिर इस 3 को 3 से करोगे 9, 9 को इसको करोगे 27, 27 को और अपन 16 को इंटू करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको अपन 7 से इंटू करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18,144। ठीक है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपन इसकी क्या करेंगे जांच। अपन क्या करेंगे इसकी जांच। करो जांच। जांच जांच में क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल है। 2 संख्याओं का गुणनफल। करो गुणनफल। HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन सी थी 336 गुणा 54 और HCF क्या था 6 और LCM क्या था यही तो था। अब इनका अपन क्या करेंगे गुणा। क्या करेंगे गुणा। अब अपन इसका गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास सॉरी यहाँ पर गुणा करने पे वैल्यू आ रही है हमारी 300 नहीं सॉरी 3,024 आ रही है। इसका गुणा करने पे वैल्यू आ रही है 3,024। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, थोड़े से मिस्टेक हो गया। 3,024 आएगी इसमें। ठीक है, अब 3,024 को अपन गुणा करेंगे 3,024 को अपन गुणा करेंगे तभी वैल्यू हमारे पास आएगी 18,144। 18,144। अब दोनों पक्ष सेम आ गए ना 18,144 दोनों सेम आ गए। तो अब दोनों सेम आ गए तो अपन कह सकते हैं कि हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या है सही है। हमारे एक फैक्टर क्या है सही है। धन्यवाद।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।